तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट 1 का सेक्शन 3 लूसी ग्रे, जो कि एक पोयम है एक छोटी सी बच्ची की, जिसमें हम इसकी पूरी स्टोरी देखने वाले हैं। लूसी ग्रे जो है एक लड़की का नाम है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पर इस बुक के पूरे चैप्टर्स के सारे एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एंड ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड। मतलब जब भी मैं जंगल को पार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई लड़की दिखाई देगी। नो मेट नो कमेट लूसी न्यू शी न्यूल्ड ऑन अ वाइल्ड moor, the sweetest thing that ever grew besides a human door. You yet made that spy and fawn at play, the here upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. अब जो वो लड़की है लूसी ग्रे, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और अब हम उसको कभी नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते ये आपको आगे की पोयम में पता चलेगा। टू नाइट विल बी अ स्टोनी नाइट, यू विल टू द टाउन, मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो दैट फादर will I gladly do. It's scarcely afternoon, the minister clock has just struck 2 and younger is the moon. वह जो समय था वह समय ऐसा था, उस समय पर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही थी जब लूसी ग्रे की जो मम्मा थी वो कहीं पर गई थी। लूसी ग्रे की मम्मा कहीं पर गई थी तो उन्हें उनके फादर जो रहते हैं लूसी ग्रे के, वो लूसी ग्रे से कहते हैं कि एक कैंडल लैंप ले लो और जाओ अपनी मम्मा को ढूंढ के ले आओ। एंड दिस फादर रेज्ड हिज बुक एंड शेप्ड अ फैगट बैंड, ही plied his work and Lucy took the lantern in her hand. No bleater the mountain row with many a wanton stalks, her feet dispersed the powdery snow that rise up like a smoke. The storm come on before its time. She wandered up down and many a hill Did Lucy climb but never reached the town. लूसी अपने हाथ में एक कैंडल लेती है और वो निकल पड़ती है अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए। वो चलते चलते जो उसका शहर होता है, जो जहाँ पर वो रह रही होती है, वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है, पहाड़ियों पर चढ़ती है। उससे ज़्यादा पहाड़ियों पर नहीं चढ़ा जाता है। वो मम्मा मम्मा करके आवाज़ भी लगाती है उसके बाद, परंतु उस समय पर कहीं भी उसकी मम्मा उसको नहीं दिखती है। और जो उसकी मम्मा होती है वो पहुंच चुकी होती है जहां पर वो गई थी, वहां से वो घर पहुंच चुकी होती है। उसके बाद वो मम्मा और पापा बैठकर दोनों लूसी का वेट कर रहे होते हैं कि अब लूसी जो है, जो मुझे ढूंढने गई हुई है, वो जल्दी से आ जाएगी और फिर आगे का जो भी उनके घर का काम है वो लोग वो मिलकर करेंगे। तो लूसी का मम्मा और पापा वेट करते हैं, परंतु लूसी जो है वो लालटेन लेकर निकल गई थी अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए। वो पहाड़ियों पर चढ़कर भी अपनी मम्मा को ढूंढती है। फिर आगे पढ़ेंगे। द वर्स्ट पेरेंट्स ऑल द नाइट वेंट शाउटिंग फॉर द वाइड, बट देयर वॉज नाइदर साउंड नोर साइट्स टू सर्व दैम फॉर अ गाइड। परंतु क्या होता है कि जो लूसी होती है वो अभी तक घर नहीं लौटी होती है और उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो इधर उधर जाके आवाज़ें लगाते हैं, चिल्लाते हैं कि लूसी लूसी, परंतु लूसी की ना ही कोई आवाज़ आती है और ना ही कोई परछाई या न खुद लूसी उन्हें दिखाई देती है। एट दे ब्रेक ऑन अ हिल they stood the overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door, and now they homeward turned and cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. और उनके मम्मी पापा ये सोच लेते हैं कि इस तूफ़ानी बारिश में लूसी जो है वो अब शायद कभी नहीं आएगी। और उसके बाद वो उसके पापा कहते हैं कि अब हम सब स्वर्ग में मिलेंगे, और ऐसा करके उसके मम्मा और पापा जो है वो रोने लगते हैं। परंतु उसकी मम्मा अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती है, वो जाती है आगे लूसी को ढूंढने के लिए। तो वो जाकर एक वुडन पुल पर चली जाती है जहाँ पर उन्हें
लूसी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं. देन डाउनवर्ड फ्रॉम द हिल टॉप एज द ट्रैक्ड द फुटमार्क्स स्मॉल and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall and them unopened field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on nor ever lost, and the bridge they came the followed from a snowy bank the footmark one by one into a middle of plank and further there were none. तो उसकी मम्मा को लगता है कि लूसी जिंदा है, तभी तो उसके फुटप्रिंट यहाँ पर है, और वो जाती है दौड़ते हुए उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे भागती है. कौन? उसकी मम्मा. तो वो जो पुल होता है उस पे से वो निकलती है. जब उसकी मम्मा तो देखती हैं कि उनकी जो बच्ची है, उनके जो फुटप्रिंट्स है वो धीरे धीरे मिटने लगे हैं, और अब आगे तो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मा को भी यकीन हो जाता है कि जो लूसी है वो अब कभी नहीं दिखेगी. येट सम मेंटेन दैट ऑफ दिस डे she is living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild or rough and smooth our trips along and never look behind it, sing a solitary song that whistle in the wind. परंतु वहाँ के जो लोग हैं वो ये कभी भी नहीं मानते हैं कि जो लूसी है वो अब नहीं दिखेगी. उन्हें ऐसा लगता है कि लूसी अभी भी जंगल में उन्हें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और उनका ये कहना होता है कि जब भी आप जंगल से अकेले में गुजरेंगे तो आपको लूसी की आवाज़ और लूसी की परछाई अभी भी दिखेगी, और आपको हवाओं में एक विसल बजती हुई सुनाई देगी जो कि बिल्कुल लूसी की आवाज़ जैसी ही होगी. तो ये जो स्टोरी थी ये एक छोटी सी लड़की की थी जिसका नाम था लूसी ग्रे. ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी. इसकी जो एक्सरसाइज है इसके चूज़ द करेक्ट, चूज़ द करेक्ट, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.